Hi guys, welcome back to my YouTube channel and today I'm going to share that how I analyze my mocks. ऐसा नहीं है कि जैसे मैं एनालाइज करती हूँ वही एक परफेक्ट वे है, बट बेसिकली ये है कि जो मेरे मेंटर्स या टीचर्स ने मुझे सिखाया है कि ऐसे ऐसे मॉक एनालाइज करना चाहिए, तो मैंने वैसे किया हुआ है। एंड सो एज यू गाइस नो कि मैंने अपना EG का मॉक 5 दिया था, तो वो मैंने अभी तक एनालाइज नहीं किया था, तो आज मैंने वो अपना पूरा मॉक एनालाइज किया है। एंड मेरे को काफ़ी टाइम लगता है अपना मॉक एनालाइज करने में, तो आई टेक जनरली अराउंड 4 to 5 आवर्स। ठीक है, तो मेरे को 5 घंटे लगते हैं। बाकी ऐसा है जैसे मैंने 72 स्कोर किया था, हालांकि सर ने बोला है कि जितने ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स होंगे उतना कम तुम्हें टाइम लगेगा, और जितने कम तुम्हारे मार्क्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम तुम्हें लगेगा एक मॉक को एनालाइज करने में। ठीक है, तो मैंने अपना मॉक का जो एनालिसिस है वो सबसे पहले VARC से स्टार्ट किया था। तो लेट मी टेल यू हाउ आई एनालाइज। तो स्टार्टिंग विथ VARC, तो सबसे पहले व्हाट आई डू इज़ कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। जैसे फर्स्ट में अगर एक RC है तो मैं उस RC को वापस सॉल्व करती हूँ, मतलब उस RC को वापस अंडरस्टैंड करती हूँ एंड देन उसके क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ वापस, एंड उसको राइट करती हूँ कि ठीक है ये ऑप्शंस मेरे आ रहे हैं। फिर आई चेक कि सही है या नहीं है। ऑब्वियसली जो मैंने पहले सही किए थे मुझे पता है कि ये करेक्ट है, उसमें दिखता है वो ग्रीन वाला, बट जो गलत हुए थे या अनअटेम्प्टेड हुए थे वो एक्चुअल में मैं उसमें कैसे अटेम्प्ट करती हूँ, तो वो भी देखती हूँ कि जैसे सपोज़ कोई अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है और जब मैंने उसे अटेम्प्ट किया तो मेरा वो करेक्ट निकला है। तो बेसिकली मुझे एक्चुअली ये एनालाइज़ करना होता है कि एग्ज़ाम टाइम सिचुएशन में मुझसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ था, या मुझे क्या समझ नहीं आया था, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया था, या मुझे पैसेज का वो लाइन नहीं मिल रहा था, या वट। तो ऐसे करके आई सॉल्व द फुल सेक्शन। मैंने पूरा VARC सेक्शन को सॉल्व किया, और जो जो मिस्टेक्स थी कि इस वाले ऑप्शन को मैंने क्यों गलत मार्क किया, तो उसकी साइड में मैं लिख देती हूँ कि ठीक है मैंने ये मार्क इसलिए गलती करी क्योंकि मैंने उसको ये समझ लिया था, या फिर मैंने एक रॉन्ग ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया था। दिस इज़ व्हाट आई राइट। ठीक है, उसके अलावा व्हाट आई कैन इम्प्रूव, जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे तो वो मेरे से एक्चुअली बन गए थे, तो एग्ज़ाम टाइम में क्यों नहीं बन पा रहे थे। और एग्ज़ाम टाइम के अंदर जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम सॉल्व कर पाती हूँ, और एग्ज़ाम टाइम के बाद उसी टाइम फ्रेम के अंदर आई कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आई सी कि हाँ ये मिस्टेक हो रही है, एंड उसको मैं बेसिकली एक रफ़ नोटबुक में नहीं बल्कि एक एक्सेल में मेंटेन कर रही हूँ। तो एक्सेल में राइट कि ठीक है मैंने ये दिया था सेक्शन या मॉक, और इसमें VARC में ये मिस्टेक हुई थी, एंड आई कंपेयर विद द प्रीवियस वन कि वापस सेम मिस्टेक हुई है या क्या मिस्टेक चल रही है कंटिन्यूसली। सो या दिस इज़ अबाउट VARC। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि 22 या 24 क्वेश्चंस जितने भी है उसमें से जो मैंने छोड़े हैं वो मुझे नहीं ही आते थे। कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम टाइम में समझ नहीं आता है कि ये होगा या नहीं होगा, तो कुछ ईजी क्वेश्चन भी मिस आउट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर जैसे कोई क्वेश्चन ईजी था या मीडियम था बट स्टिल आई फॉरगॉट, जैसे अभी मैं नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट भूल गई थी, तो आई रियलाइज़ कि मैं नंबर सिस्टम भूल चुकी हूँ। तो इट इज़ एन कि मेरे को अभी ये नंबर सिस्टम रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही भूल गई। ठीक है, और जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कोई चीज़ मेरे को आती थी, ठीक है, बट आई फॉरगॉट द कॉन्सेप्ट, तो मैं उसको अपने एक एक्सेल नोटबुक में लिख लेती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसे से सॉल्व करना है। एंड नाउ कमिंग टू LRTI, तो मेरे जो EG मॉक 5 था उसमें मुझे 2 सेट सॉल्व हो गए थे। ठीक है, एंड मुझे उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, बट तुम्हें पता है जब मैंने टाइमर के साथ वापस सॉल्व करने का ट्राई किया, मतलब टाइमर लगा दिया और एक सेट सॉल्व करने का ट्राई किया, तो हो सकता है वो मैंने पहले सॉल्व किया हुआ था इसलिए मुझसे वो कम टाइम में हो गया, बट मैं एक्चुअली 3 सेट सॉल्व कर पाई थी विद इन 10 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट्स में, और एग्ज़ाम टाइम में मुझसे 40 मिनट्स में सिर्फ 2 सेट्स बन पाए थे। तो एक वो चीज़ है कि जब स्ट्रेस होता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप -10 की जगह +10 हो जाता है, या छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से आपको वो सेट वापस रिपीट करना पड़ जाता है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि 22 या 24 क्वेश्चंस जितने भी है उसमें से जो मैंने छोड़े हैं वो मुझे नहीं ही आते थे। कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम टाइम में समझ नहीं आता है कि ये होगा या नहीं होगा, तो कुछ ईजी क्वेश्चन भी मिस आउट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर जैसे कोई क्वेश्चन ईजी था या मीडियम था बट स्टिल आई फॉरगॉट, जैसे अभी मैं नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट भूल गई थी, तो आई रियलाइज़ कि मैं नंबर सिस्टम भूल चुकी हूँ। तो इट इज़ एन कि मेरे को अभी ये नंबर सिस्टम रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही भूल गई। ठीक है, और जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कोई चीज़ मेरे को आती थी, ठीक है, बट आई फॉरगॉट द कॉन्सेप्ट, तो मैं उसको अपने एक एक्सेल नोटबुक में लिख लेती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसे से सॉल्व करना है।
सो या जनरली यही अप्रोच रहती है. बाकी या दैट्स इट फॉर टुडे. So thank you guys, thank you for watching. I hope you like this video, and if you haven't subscribed to my channel, don't forget to subscribe my channel. Thank you, bye.